सो हे गाइस, दिस इज़ योर बॉय वासु सहगल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DU MCA वर्सेस NIT MCA के बारे में। तो यार ये वीडियो बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी कि हम किसी कॉलेज को छोटा दिखा रहे हैं, किसी कॉलेज को बड़ा दिखा रहे हैं। तो ये वीडियो में आपको सिर्फ एक नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा और कंपैरिजन मिलेगा कि दोनों कॉलेजेस में क्या अच्छा है या फिर क्या आपके लिए बुरा है। और अगर आपका एडमिशन इस कॉलेज में होता है या फिर उस कॉलेज में, तो आपको पता लग जाएगा कि यार आपके लिए कौन सा भी कॉलेज सही है और उसका इन्वायरमेंट कैसा है। तो यार ज़्यादा देर ना करते हुए तो ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो पहला यार, मैं बहुत अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ कि फ़ीस का बहुत डिफरेंस है दोनों कॉलेजेस में। यार वो एक कॉलेजेस हैं, NIT के सारे कॉलेजेस मतलब इन जनरल मैंने कंपेयर करे हैं DU के कॉलेज, एक कॉलेज जो है उससे। DU का सिर्फ एक कॉलेज है, मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। और जो फ़ीस है यार, ये NIT मैंने वरांगल की फ़ीस का स्नैपशॉट लिया है और ये 2019 का फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि MCA की फ़ीस कितनी है, 35,000, और ये सिर्फ ट्यूशन फ़ीस है। उसके बाद आपके हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस और ये सब चार्जेस लगाते हुए टोटल आपकी फ़ीस हो जाएगी पर एनम की 1,60,000। तो यार उसके ऊपर फाइनेंस वगैरह ये सब आपको मिलता रहेगा, वो जब आपका एडमिशन होगा तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने NIT की फ़ीस देख ली। उसके बाद अब हम आते हैं DUCS की फ़ीस। तो DUCS की पर एनम की फ़ीस आपकी पड़ जाएगी अराउंड 19,000 एंड फर्दर ईयर्स के लिए 19,000 से लेस। तो पूरे साल की आपकी सिर्फ जो पूरी फ़ीस है, ठीक है, इसमें हॉस्टल वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको कोई एकोमोडेशन चार्जेस, फूड चार्जेस अलग से होते हैं तो उसके लिए आपको अलग से अपना खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सीट्स हैं। बॉयज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत कम सीट्स हैं, तो बेसिकली आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। मतलब टॉप रैंकर्स को मिलता है, तो आप ये मान के चलोगे आपको नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ 18,000 के करीब फ़ीस होगी आपकी। उसके बाद आप ऊपर से चार्जेस लगा लो, अगर आप बहुत ज़्यादा लगा लेते हो और अगर 32,000 भी लगा लेते हो खाना और रहने सहने का, तो देख सकते हो आप कि आपकी पड़ जाएगी करीबन 50,000 से 70,000 के करीब। वो भी आप देख सकते हो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ही लगा रहा हूँ। जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत ईजीली पता लग जाएगा। तो इसकी फ़ीस आप अराउंड लगा के चलो 60,000 ओवरऑल, अगर किसी को यहाँ पर रहना है दिल्ली में। तो अब हम चलते हैं अगला, लोकेशन के बारे में। तो यार इसमें जो लोकेशन का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अगर कोई अर्बन सिटी से आ रहा है तो उसको यहाँ रिमोट एरियाज़ में जाना पड़ेगा NIT में। NIT के जो पार्टिसिपेटिंग है वो है अगरतला, इलाहाबाद, भोपाल, कैलीकट, ये सारी हैं। तो ये सारे रिमोट एरिया में होते हैं, क्योंकि इनके बहुत एकड़ों में फैला होता है, तो बहुत रिमोट एरिया हो जाता है। तो वहाँ पर आपका रहने के लिए आपको कंडीशन, तो ये आपका एक बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। हाँ, एफर्ट देना पड़ता है आपको कि आपको रहना पड़ता है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, फूड फैक्टर्स होते हैं, रहना आपको वहाँ के इन्वायरमेंट कंडीशन नहीं सूट कर रही। हाँ, यहाँ पर अगर आप DU में आते हो तो DU में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है और वहाँ पर आपको दिल्ली में रहना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ खाने का ईजीली मिल जाएगा। उसके अलावा रहने के लिए बहुत सारे PGs मिल जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ कैंपस है और पूरा स्टूडेंट एरिया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि लोकेशन में क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। उसके बाद हम आते हैं कैंपस एरिया में। तो यार इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। कैंपस एरिया अगर आप NIT त्रिची का देखोगे तो वो 800 एकड़ है और यहाँ के सिर्फ और सिर्फ 2 कमरे और 2 लैब्स। तो आई होप कि यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट है और वो एक पूरा कॉलेज है जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं, BTech, MCA एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को बढ़िया कैंपस लाइफ जीनी है तो NIT जा सकता है, अगर किसी को नॉर्मल DU की कॉलेज लाइफ, चिल्ड लाइफ जीनी है तो यहाँ आ सकता है। उसके बाद हम आते हैं सीट में। तो सीट में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग NITs हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लौता डिपार्टमेंट। तो अगर हम NITs को कंपेयर करेंगे तो NITs में आप टोटल सीट देख सकते हो यहाँ पर 871 है, 871। ओके, सो आई होप ये सारी कैटेगरीज में लाके आपको समझ आ गया होगा। नहीं तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, नहीं तो ये NIT की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। उसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी MCA। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 58 सीट्स हैं प्लस 3 फॉरेन नेशनल्स के लिए। तो इसमें सारी कैटेगरीज मिला के सिर्फ और सिर्फ 58 सीट्स हैं। तो अब एक सिलेक्शन रेशियो देख लेते हैं। सिलेक्शन रेशियो हम कहते हैं किसे हैं? सिलेक्शन रेशियो ये होती है कि कितने सिलेक्ट हो रहे हैं अपॉन कितने बच्चे उसको दे रहे हैं पेपर को। तो यहाँ पर अगर हम पूरे आंकड़ों को मिला के चलें तो वो है 25,000, जो भी मेरे को नेट पे मिला है और जितना भी मुझे सुनने के लिए आया। तो आप इसको कम कर सकते हो थोड़ा, आई होप इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, इस साल हो सकते हैं।
क्योंकि 2 साल का हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से फॉर्म निकल चुके तो 25,000 के अराउंड ही होंगे। तो इसकी सिलेक्शन रेशियो है 0.034। और हम DUMC की देखते हैं, अगर हम 5,000 बच्चे मान के चलें कि सिर्फ दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन आता है, कुछ बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता, कई बच्चे दिल्ली नहीं आना चाहते, कईयों का ड्रीम ही सिर्फ NIT और बाकी कॉलेजेस होते हैं, तो इसकी सिलेक्शन रेशियो 0.01। तो आई होप, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन इनडायरेक्टली मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि ये दोनों कितने मुश्किल है और अपना ड्रीम कॉलेज पाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। तो प्लेसमेंट बहुत बच्चे पूछते हैं कितना है पैकेज, कितना एवरेज पैकेज। तो यार मैं एक बार आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये पैकेज हर साल वेरी होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, क्योंकि कंपनीज आती है, कंपनीज डिसाइड करती है पैकेज, कोई स्टूडेंट डिसाइड नहीं करता। स्टूडेंट को उतनी ही, मतलब अगर 50 लाख की कंपनी आएगी, अगर उसका कैलिबर होगा तो 50 लाख की भी ले सकता है, 40 लाख की भी ले सकता है। प्लस लक भी मैटर करता है, प्लस मेहनत भी मैटर करती है। तो अगर हम देखें NIT और DUMCA को, NIT की मैक्सिमम है 40 लाख जाती है, ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि आप इसको ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो, और एवरेज 15 से 16 लाख जाता है। और अगर आप DUMCA की देखते हो तो वो जाती है 28 to 30 लाख पर एनम, और एवरेज जाती है 12 से 13 लाख। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ DU में ये मिलेगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ MCA की प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती है, मतलब MCA MSc, और यहाँ पर NIT में आपकी आती है MCA BTech, दोनों की साथ में प्लेसमेंट्स होती हैं। और DU में कहीं कंपनीज आती हैं MCA के लिए भी आती हैं, MCA के MSc के लिए भी अलग आती है, और कहीं साथ भी होती हैं, इनकी पूल प्लेसमेंट्स भी होती हैं। तो आई होप यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन कम है, लेकिन वहाँ पैकेज ज़्यादा है तो कंपटीशन ज़्यादा ही होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आई एम क्लियर विद द प्लेसमेंट पॉइंट। देन प्रिपरेशन कैसे करें यार, मैंने निमसेट की प्रिपरेशन के लिए अभी तक कोई वीडियो नहीं डाली। अगर आपको चाहिए कि आप कम से कम टाइम में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं उस तरीके की वीडियो बना दूंगा। और रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू वीडियो डालने की सोच रहा हूँ, जिसमें मैं अपने फ्रेंड के साथ डालूंगा जो NIT कैलीकट में पढ़ता है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, और NIT का एग्जैक्ट इन्वायरमेंट अगर आपको जानना है तो उसके थ्रू आप जान सकते हो। उसके मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर दूंगा, कल या परसों वो वीडियो आ जाएगी। तो अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो कि हाँ मेरे को देखना है कि बहुत बच्चे उस लाइव स्ट्रीम में आने चाहिए, तभी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा उस वीडियो के लिए। और प्रिपरेशन अगर MCA की करनी है तो मैंने ये सारी वीडियो बना चुका हूँ DU के लिए, और अगर एक लेटेस्ट और डाली है तो उस पर भी आप देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो आई होप प्रिपरेशन के लिए आई एम क्लियर। उसके बाद आते हैं हम स्टडीज़ एट कॉलेज। तो यार DU में बहुत ज़्यादा चिल्ड इन्वायरमेंट है, आपको नहीं करनी इतनी ज़्यादा, मतलब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी अपनी CGPA मेंटेन कर सकते हो। और बेसिकली आपको सेल्फ डेवलपमेंट में वर्क करना है। सेल्फ डेवलपमेंट से कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप 3 साल अपना आराम से कोडिंग करो, आपके पास बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टीचर्स हैं। मीनवाइल NIT में जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, हेड टू हेड हर बच्चे की टक्कर रहती है स्टडीज़ में, इन कॉलेज एज वेल एज इन कोडिंग। और अपना CGPA पॉइंटर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है वहाँ पर, क्योंकि पेपर्स भी बहुत टफ आते हैं, और ये आपको NIT का स्टूडेंट बता देगा जब भी वीडियो आएगी। सो आई होप कि आपको पता लग गया हो कि कॉलेज का प्रेशर कैसा है। उसके बाद आते हैं हम फूड के बारे में। तो NIT में तो ऑब्वियसली मेस होगी, तो मेस के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आई होप कि सबको पता है यहाँ पर मेस का फूड किस तरीके का होता है। स्टार्टिंग के 2 दिन अच्छा होता है, उसके बाद नॉर्मल सा होता है। और अगर यहाँ आपको खाना नहीं मिलता, क्योंकि आपको अभी हॉस्टल नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है खाने के लिए, और वो भी सही प्राइस में, क्योंकि यार ये पूरा स्टूडेंट का कैंपस है, प्लस बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। तो आई होप कि आई एम क्लियर विद द फूड पॉइंट ऑल्सो। उसके बाद आते हैं हम हॉस्टल के लिए। हॉस्टल लेफ्ट साइड वाला बॉयज़ हॉस्टल है, गोयर हॉल, और उसकी सिर्फ 2 सीट्स या 3 सीट्स ही होंगी, वो भी टॉप रैंकर्स को मिलेगी, वो है DUMC के लिए। और राइट साइड वाला सबको हॉस्टल में रहना है NIT में, और वहाँ के हॉस्टल अच्छे होते हैं, नॉट एट पार बट या इट्स वेरी गुड। तो आई होप कि इसमें भी मैं क्लियर हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस होगा, आपको हो सकता है कि आपको साइकिल्स की ज़रूरत पड़े या फिर व्हीकल्स की ज़रूरत पड़े एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रैवल करने के लिए NIT में, लेकिन DU में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बात करते हैं कोडिंग इन्वायरमेंट के बारे में। तो कोडिंग इन्वायरमेंट में NIT के स्टूडेंट्स के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो सारे हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में वो पीयर ग्रुप्स में
अपना ग्रुप बनाते हैं अच्छा सा और उसमें बैठ के सारा दिन कोड कर सकते हैं। लेकिन डी में सारे बच्चे अलग अलग रहते हैं, कहीं पीजी में रहते हैं, उनके पास तो प्लस पॉइंट है, लेकिन एनआईटी के पास ज़्यादा प्लस पॉइंट है क्योंकि उनके सीनियर्स भी वहीं रहते हैं, वो उन्हें गाइड करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन होती रहती है सीनियर्स के साथ, वेयर एज यहाँ पर होती है लेकिन कॉलेज में होती है। तो इस मामले में मैं थोड़ा एनआईटी को प्लस पॉइंट दूंगा। तो आई होप कि कोडिंग एनवायरनमेंट भी आपको समझ आ गया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अपनी तरफ से कंपेयर करें हैं कि एनआईटी और डीयू में क्या डिफरेंस है। एक बार आप सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो और अगर आपको लगता है कि कहीं पॉइंट आपको पता है ज़्यादा मेरे से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करो ताकि बाकियों की भी हेल्प हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।